चाहता हूँ कि मैं मतलब एक तरीके से गुरु जी की तरह बन जाऊँ भगवत प्राप्ति के लिए जी। मैं अभी भी राधा नाम जप कर। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए कहते हैं कि अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो भक्त जो होता है ना वो अपने आप को मतलब धन्यता होती है उसमें, जैसे कहते हैं ना विद्या विनयम ददाती, ये सब मैंने गुरु जी से ही सीखा है। विद्या विनयम ददाती, तो हमें हमेशा झुक के रहना चाहिए। और कहते हैं हमारी राधा रानी का भी वाहन धन्यता ही है। मैं तो धन्य हो जाऊंगी अगर ये भगवान के रास्ते पे चल जाए। अरे दुनिया में तो सभी ने बच्चे पैदा करने, शादियां करनी है, भगवान के रास्ते पे तो कोई एक ही चलता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के भाव भक्ति प्रेम आनंद के सागर में गोते लगाने के लिए सारे भक्तगण, सारे श्रद्धालुगण बस इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सुबह की बेला की ओर सब बढ़ रहे हैं, लेकिन बस लोगों का उत्साह, भक्तों का उत्साह जो है वो कम नहीं होता, वो जो है जोश जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। आधी रात बीत गई, अब सुबह की बेला की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भक्तगण, साधकगण, श्रद्धालुगण आते जा रहे हैं और सभी जो है बस पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन और उनका दर्शन करने के लिए बेताब हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक टोली है जो कीर्तन भजन कर रही, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, उनके बारे में पूछते हैं। उनके अंतर मन में देखिए कि कैसे श्री राधा का नाम मंत्र जाप कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? राम नाम, राधे 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 कहाँ से राधे। हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। और ये मेरी सिस्टर है, मेरे मायके वाले जो है लुधियाना से आए हैं वो। जी। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। पहली बार आना हुआ? नहीं, मैं सेकंड बार आई हूँ, बाकी सब ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या नाम है? राधे राधे, सक्षम राजपूत। अच्छा, कौन से हैं? मम्मी ये मम्मी और ये मासी। अच्छा, तो मम्मी और मौसी को तो चुम्बक की तरह गुरुजी ने खींच लिया, आप कैसे खींचे चले आए? मुझे भी मम्मी के थ्रू से पता चला, जैसे हम पहले से ही शुरू से हमारे गुरुजी थे पहले, तो हम अध्यात्म की तरफ से पहले ही थे, तो अब हमें गुरुजी मिले तो हमें फिर और भी प्रेरित हुआ कि हमें इस रास्ते पे और बढ़ना चाहिए। तो और गुरुजी की वाणी ऐसी है कि ऐसा लगता है वो बोलते हैं तो बस यही सब कुछ है ज़िंदगी का, कि मतलब ज़िंदगी बहुत कम है और हमें इसमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। पढ़ाई किस क्लास में है? अब मैं 8th क्लास में हूँ। 8वीं में। तो 8वीं में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं आप? तो एकदम ऐसे करेंगे तो संत बन जाएंगे। अब ये सब मम्मी और राधा रानी और ये सब मम्मी और गुरुजी की कृपा। कितने भाई बहन हो तुम? मैं अभी वैसे तो सारी मासी के, मम्मी के तो मैं एक ही हूँ। एक ही हो? तो एक बेटा संत बन जाएगा तो माँ कहेगी कि लो मेरा बेटा तो बाबा बन गया। अरे मेरा तो कोख धन्य हो जाएगा, इससे बड़ी क्या बात होगी कि मेरा बेटा भक्ति मार्ग पे साधु बने, गुरुजी के चरणों में लगे। मैं तो जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने चाहा था कि इसको मंत्र जी दे दे, तो गुरुजी ने बोला कि अभी ये छोटा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तब इसको मंत्र दिलाना है। मैं तो धन्य हो जाऊंगी अगर ये भगवान के रास्ते पे चल जाए। अरे दुनिया में तो सभी ने बच्चे पैदा करने, शादियां करनी है, भगवान के रास्ते पे तो कोई एक ही चलता है। अरे तो मन तो होता है कि बहू आए, घर आए, परिवार क्या होना है, संसार में ही फंसना है और क्या करना है, आखिर तो यही है ना। हम लोग भी तो शादियां करके बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसके बाद क्या, अब हम चाह रहे हैं कि भगवान के रास्ते, हम चाह रहे हैं हमारा बेटा अभी भगवान के रास्ते पे निकले। तो भगवान के रास्ते पे चलने के लिए तैयार? जी। मन ऐसा है? हाँ, मन तो अब तो पूरा ऐसा है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ अब इस जो भगवत प्राप्ति का भी लक्ष्य है। रास्ते में क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होके तो जैसे IAS बनना चाहता हूँ, मतलब IAS बनने के बाद थोड़ा सा समाज को समझने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब एक तरीके से गुरुजी की तरह बन जाऊँ भगवत प्राप्ति के लिए। जी। मैं अभी भी राधा नाम जप कर। कह रही हैं कि जो राधा रानी समझेंगी वही तुम्हें समझना है। मतलब मासी कहती है, मम्मी कहती है, तो जैसे कि गुरुजी इसी बात पे फॉलो करना आता है। तो गुरुजी की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है जो गहराई से आप सुनते हो, अध्ययन करते हो? वो ये है कि एक मतलब हमें एक जगह रह के हम जो भी लक्ष्य हमारा है उसे प्राप्त करना। गुरुजी जैसे बताते हैं कि वो पहले जैसे थे, उन्होंने कैसे कैसे अब यहाँ तक बने। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी वाणी तो एकदम जैसे लगता है कि तुम एकदम साधक हो, भक्त बन गए हो। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए कहते हैं कि अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो
भक्त जो होते हैं ना वो अपने आप को मतलब धन्यता होती है उसमें, जैसे कहते हैं ना विद्या विनयम ददाती, ये सब मैंने गुरुजी से ही सीखा है। विद्या विनयम ददाती, तो हमें हमेशा झुक के रहना चाहिए। और कहते हैं हमारी राधा रानी का भी वाहन धन्यता ही है। तो आप तो एकदम विनय के सागर हो, सहज हो, सरल हो, सज्जन हो। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतना सहज सरल कैसे हो सकता है? जी ये तो मतलब एक तरीके से हमारे जैसे फैमिली में कह सकते हैं कि मेरे और मेरी फैमिली के कुछ ऐसे पुण्य होंगे जो अब संतों के दर्शन और उनका संग मिला। जी, तो बाड़ी में भी रस है, भाव में भी रस है, भक्ति में रस है, और तुम्हारे चेहरे पे भी रस है। तभी तो राधा रानी ने तभी तो हमें पास बुला लिया कि मतलब वो तभी तो सोचेंगे कि यार ये कौन है, जब मतलब थोड़ा भाव से और भक्ति से बात करता है। तो यहाँ तो मौसी और मम्मी सभी कह रही हैं कि तुम भक्त बन जाओ, संत बन जाओ। तो मतलब ये संत बनने के लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि संत बनने के लिए पोशाक ही धारण करनी पड़ती है। पैंट शर्ट में भी कोई बंदा अंदर से संत हो सकता है अगर वो चाहे तो। अच्छा, क्या चाहे, क्या लगता है कि वो चाहे कैसे, बने कैसे? वो चाहते कि जैसे आईएएस बनना है, आईएएस के बाद मतलब आईएएस बन गया तो मतलब दिमाग में अगर हम ये लग के चलेंगे कि राधा नाम का जप करे, अच्छा आचरण करे, तो उससे क्या होगा कि हम एकदम हमें शांति मिलेगी, एक तरीके से भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हमें सन्यासी धारण करना है। यानी जो भी कर्म आप करिए, भक्ति मार्ग मत छोड़िए। हाँ, और जैसे काम करते समय भी हमें राधा राधा बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम भी होता है वो राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाता है। आपको सक्षम कोई ऐसा काम जो करते रहे हो और बन ना रहा हो, तो राधा राधा नाम जाप लिया और आपका काम बन गया? हाँ, एक बार मतलब लाइफ में ऐसा हुआ था कि एक बार क्या हुआ था, मेरे पीटी में मार्क्स काफ़ी मतलब ऐसे हो गए थे, तो ना मैंने फिर सोचा यार मुझे गुरुजी तब मिले थे, तो गुरुजी फिर मैं न्यू एडमिशन हुआ था तो मैंने फिर गुरुजी का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके जब शुरू किया तो इस बार मेरे मार्क्स सही आए जी, अच्छे आए। तो 8वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चों को आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि वो कैसे अपने जीवन को सुधारें? देखिए ये है कि हमें ना अपने देश को जानना चाहिए। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे ऐसे दूसरे से कहते हैं कि दूसरे गाने या वगैरह वगैरह, तो वो हमें नहीं, हाँ गाते, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम ही है, और अगर हम ही अगर नहीं समझेंगे तो फिर कैसे चलेगा देश। तो हम लोग दिल्ली से हैं, मेरे मायके वाले सारे लुधियाना से हैं, बट अब तो ऐसे मन करते हैं, कभी ऐसे लगा ही नहीं कि वृंदावन की महिमा किसी ने इतने अच्छे से मतलब बखान की, और मतलब मन अब वृंदावन वृंदावन राधा राधा ही करते हैं। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जबकि मेरे हस्बैंड का हमारा अपना भी न्यूज़ चैनल है, मेरी दिल्ली मेरी शान वीकली न्यूज़पेपर है उनका यूट्यूब चैनल भी है जी। तो बट बस अब सब कुछ ऐसे लगता है कि राधा रानी जी हैं, बाबा जी के अंदर ही राधा रानी जी का रूप दिखाई देता है, और ऐसे लगता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहाँ पे ऐसे लग रहा है मूर्तियाँ हैं, भगवान हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनमें जिनकी श्रद्धा है, मगर जब साक्षात भगवान यहाँ सामने हैं हम, तो यहाँ दर्शन क्यों ना करें। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, देखो ये सब लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं 9 बजे से यहाँ पे हम सब, रात 9 बजे? हाँ, रात 9 बजे से जी। लाइन आप अभी से आपका भी जुड़ा? हाँ जी, हम लुधियाना से हैं। जैसे इनको पता लगा, इन्होंने हमें आके लुधियाना बताया तो हमने देखा, हमने भी सुना, तो बस कहते हैं जैसे ये गुरुजी ऐसे हैं कि इनको देख के जैसे कोई चुंबक की तरह खींचता है ना, वैसे वाला चीज़ है इनके अंदर। ऐसी कोई चीज़ देखो तो लगता है अगली वीडियो देखो, नहीं तो जैसे सुन के लगता है ना कि बस अब बस ऐसे लगता ही नहीं कि इनकी वीडियो बस हो, ये बोलना बंद कर दें या कुछ है। तो उनको इतनी श्रद्धा हमारी बढ़ गई है ना, तो जैसे लगता है कि सारा काम ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि राधा राधा जपो, तो आप एक बार जपोगे तो राधा नाम आपको पकड़ लेगा। तो वही चीज़ हुई है, हमने थोड़ा सा शुरू किया, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ, तो जैसे राधा नाम ने हमें पकड़ लिया। हम नहीं जपते ना, हमसे हो ही पाएगा, हम तो ऐसे हाथ करके खड़े हो गए हैं, संसार में फंसे हुए हैं बुरे तरीके से। अब राधा रानी चाहे तो हमें निकाल ले, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, जो हो रहा है वही कर रहे हैं, वही हमें यहाँ तक कैसे ले आए हमें कुछ नहीं पता। 2 महीने हुए हमें सिर्फ इनके साथ जुड़े हुए, और ऐसे लगता है कि सदियों से ही जानते हैं। मैं तो सिर्फ 4 दिन से ही मैंने जैसे शुरू किया बाबा जी का सत्संग सुनना,
और मैंने अब सोचा कि यहाँ मुझे कौन लेके आएगा। अब सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ कौन लेके आए, तो मैंने बाबा जी से प्रार्थना की मनी मन अकेले में राधा रानी से कि राधा रानी मुझे यहाँ अब आपके बाबा जी के दर्शन कराने के लिए आप लेके आओगी। तो 4 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम यहाँ चलते हैं, तो हम 4 दिन बाद ही यहाँ आ गए। अब मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर।